हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे, जहां हम सीखेंगे कि मोर देन वन और कलेक्टिव नाउन्स के साथ वर्ब कैसे यूज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। मोर देन वन पेन वॉज अवेलेबल देयर। ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या कह रहा है, वहाँ एक से ज़्यादा पेन उपलब्ध थे। यहाँ मोर देन वन सिंगुलर नाउन पेन यूज हुआ है। इस सेंटेंस में मोर देन वन और सिंगुलर नाउन पेन का यूज हुआ है। अब ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ग्रामर रूल के अनुसार मोर देन वन को सिंगुलर माना जाता है। मोर देन वन को सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जबकि हमको दिख रहा है कि जो मीनिंग है वो प्लूरल दिख रहा है कि वहाँ एक से ज़्यादा पेन उपलब्ध थे, लेकिन स्ट्रक्चर सिंगुलर रहता है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आती है। चलिए इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोर देन वन स्टूडेंट हैज़ फेल्ड द टेस्ट। यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोर देन वन पर्सन वॉज इंजर्ड। यहाँ पे भी वॉज का यूज हुआ है, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मोर देन वन बुक इज मिसिंग। यहाँ पे भी जो हमको सेंटेंस जो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो चलिए दूसरा रूल देख लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। इसमें जूरी अपनी राय में बंटी हुई है, इसका ये मीनिंग है। तो जूरी क्या है, हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है जो कि एक ग्रुप को दर्शा रहा है। यहाँ जूरी सिंगल यूनिट की तरह हमको देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसमें सिंगुलर वर्ब वॉज आया है। ठीक है, ग्रुप को यूनिट माना जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर मेंबर्स अलग अलग दिख रहे हैं तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है सिंगुलर एज अ यूनिट, वर्ब सिंगुलर होगी अगर हमारा कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट काम कर रहा है। चलिए इसके और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फैमिली इज वेरी हैप्पी। यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब इसका यूज हुआ है, क्योंकि फैमिली को एक यूनिट की तरह देखा गया है, एक ग्रुप की तरह पूरी एक सिंगल यूनिट को बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द जूरी वॉज यूनेनिमस इन इट्स डिसीजन। अब इसमें क्या बोला गया, द जूरी वॉज यूनेनिमस इन इट्स डिसीजन। जो जूरी है वो क्या है, अपने डिसीजन में एक मत है, मतलब सबकी एक ही राय है। यूनेनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति, मतलब सभी की सम्मति और सबकी एक ही राय। तो यहाँ पे भी हमको यही सेम चीज़ देखने को मिल रही है कि ग्रुप को यूनिट माना जा रहा है इसमें, इसीलिए सिंगुलर वर्ब वॉज यूज हुई है। अगर हमको कहीं मेंबर्स अलग अलग दिख रहे हैं तो हम उसको मान सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की बात कर रहा है, तो वहाँ पे वर्ब प्लूरल आती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीम वर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। अब यहाँ पे टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जो टीम के जो मेंबर्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ वो अपने जो उनके डिसीजन है उसको लेकर बहस कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो डिवाइड हुए हैं, मतलब कलेक्टिव नाउन जो है अलग अलग पर्सन में डिवाइड हुए हैं, मतलब एक यूनिट की तरह यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। यूनिट नहीं माना गया है, अलग अलग मेंबर माना गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फैमिली आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इसमें भी सेम वही जो ऊपर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था उसका ऑपोजिट है ये। द फैमिली आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। फैमिली जो है उनके ओपिनियन में डिवाइड हुई है, मतलब फैमिली की जो राय है वो एक दूसरे से मिल नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी वजह से प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, क्योंकि हमको जो सेंटेंस का मीनिंग है वो समझ आ रहा है कि फैमिली के जो मेंबर्स है वो अलग अलग तरीके से उनके ओपिनियन है। थर्ड एग्जाम्पल इज द जूरी वर गिविंग डिफरेंट व्यूज। अब यहाँ पे जूरी अगेन कलेक्टिव नाउन है, बट अब यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वर्ब प्लूरल लगी है, तो जो जूरी है वो डिफरेंट डिफरेंट अपने ओपिनियन दे रहे हैं, उनके जो व्यूज़ है वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको देखना है कि जो जूरी कलेक्टिव नाउन है उसके साथ में प्लूरल वर्ब वर आएगा या हैव आएगा। होप आपको ये समझ आ गया है। तो हमको यहाँ पे ये समझना होता है कि अगर हमको बहुत बार मुझे खुद को भी ये कन्फ्यूज़न रहता था कि मैंने जब रूल में पढ़ा कि जहाँ पे जूरी एक यूनिट की तरह काम कर रही है तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर जूरी डिवाइडेड हो गई है, अगर जूरी डिवाइड हो गई है तो वहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो बहुत बार मुझे ये कन्फ्यूज़न रहा कि मैं यहाँ पे ये जो डिवाइड वर्ड है इसको देख के ही मुझे लगता था कि यहाँ पे तो वर्ब प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर क्यों आया है। बट हमको क्या करना है, हमको डिवाइड शब्द को देख के
वर्ब यूज नहीं करनी है, बिकॉज वर्ब डिपेंड्स ऑन मीनिंग, यूनिट वर्सेस इंडिविजुअल। बहुत सिंपल है, जहाँ पे भी जो मीनिंग है वो यूनिट को बता रहा है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर इंडिविजुअल अलग अलग व्यक्ति की राय बताई जा रही है तो वर्ब प्लूरल आएगी। होप आप इसको समझ गए होंगे।